हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट, जिसमें हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है जुडिशरी। यानी कि हम गवर्नमेंट की जो 3 बॉडीज हैं, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, जिसका अलग अलग वर्क है। ठीक है, ये पता है ना आपको कि जो लेजिस्लेचर्स होते हैं वो क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हम चुनते हैं वो फॉर्म करते हैं एमपी और एमएलए के थ्रू। ठीक है, वो लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो सेकेंड बॉडी है आपकी गवर्नमेंट की, वो क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। जो लॉज बनाए, जो प्लान्स बन के आए हैं, उनको कोई लैंड पे कोई इम्प्लीमेंट करेगा ना, तो वो सारे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो करते हैं। अब ये थर्ड बॉडी जो है जुडिशरी, जिसको हम पढ़ रहे हैं, इस क्लास में पढ़ेंगे। आज इसका टॉपिक है वो भी देख लेते हैं कि इसमें न लेजिस्लेचर्स और ना ही एग्जीक्यूटिव, दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपने तरीके से काम करती है। इसका वर्क क्या क्या है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे करती है, ये रोल और जुडिशरी में प्रीवियस जो हमारा वीडियो है उसमें हम क्लियरली बता चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो कह रहे हैं ना हम कि अलग से एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, इस पे किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, यानी कि किसी का प्रभाव भी नहीं होता है, किसी का पार भी काम नहीं आता, ये अपने में ही काम करती है। अब कैसे काम करती है और क्यों करती है, ये सभी चीजें देखते हैं बहुत डिटेल में। सो इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर इन योर टेक्स्ट कि व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर हम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जो एग्जांपल आपके बुक में दिया है बहुत अच्छे से दिया है कि इमेजिन अ सिचुएशन, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, बहुत ही रिच है, पावरफुल पॉलिटिशियन है, यानी कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट में है, वो रूलिंग पार्टी में है, यानी गवर्नमेंट में उसका एक अच्छी पोजीशन है। उसने क्या किया, एनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली, आपकी फैमिली का कोई लैंड का पोर्शन है उसको एनक्रोच कर लिया। बहुत सा सुनने में आता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर है, उसने क्या, बहुत ही पावरफुल है, तो वो जो भी एरिया चाहते हैं कि कम दामों में ही उसको खरीद लेते हैं, उसको अप्रोच कर लेते हैं। तो ये सीन क्या है कि यहाँ पे एक फैमिली का, आपकी फैमिली का ले लिया। इमेजिन करिए कि ये सिचुएशन आती है विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम। अब क्या, जो इस सिनेरियो में है, हम इमेजिन कर रहे हैं ना, इस सिनेरियो में क्या है कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। द पॉलिटिशियन हैज द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि जितना भी कारभार है, यानी कि जज का अपॉइंटमेंट करना, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डिसमिस करना, ये सब किसके हाथ में है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसके हाथ में। तो ये जो पॉलिटिशियन है जिसने लैंड एक्वायर कर लिया आपकी फैमिली का, यानी कि उस जज के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल है। अगर वो चाहें कि जज, अगर हम जा रहे हैं कि हम अपनी कंप्लेन करें, जाकर के कोर्ट में जाकर जज से कहें कि नहीं, ये पॉलिटिकल लीडर ने हमारे साथ बेइंसाफी करी है, हमारा जो लैंड का एरिया वो एक्वायर कर लिया है, तो हम कंप्लेन कहाँ करने जाएंगे, जज के पास जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। मगर इस कोर्ट में क्या है, इस जज को इसके अकॉर्डिंग, यानी पॉलिटिकल लीडर का पूरा कंट्रोल है। ठीक है, ये सिचुएशन है, आप इमेजिन करिए। When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician. Obvious बात है कि हम गए उस जज के पास और जाके कहा कि ये सब सारे केस है, ये पॉलिटिकल लीडर में परेशान कर, मेरा जो है एक्वायर कर लिया एरिया। तो जज क्या करेगा, वो किसकी साइड लेगा, आपकी साइड लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। वो किसकी साइड लेगा, वो पॉलिटिकल लीडर का लेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है पॉलिटिकल लीडर जो है पूरे कंट्रोल करा हुआ। अगर हमने उसके फेवर में, जज ने अगर उसके फेवर में नहीं दिया जजमेंट, तो क्या करेगा, वो उसे डिसमिस कर देगा, तो उसके हाथ से जो उसकी पावर है, जो सीट है, वो चली जाएगी। तो वो क्या करेगा, आपके फेवर में आप सही हैं, जज को भी पता है कि आप सही हैं, जो पॉलिटिकल लीडर है वो गलत है, वो एक्वायर कर रहा है, जबरदस्ती आपकी जमीन हड़प रहा है, बट वो डिसीजन किसके फेवर में लेगा, उसी पॉलिटिकल लीडर के फेवर में। ये सिचुएशन इमेजिन करिए कि ये है, हम जा रहे हैं जज के पास, मगर वो मेरे सुन नहीं रहा है, गलत डिसीजन ले रहा है। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या है, इस सिचुएशन में ये दिखाया गया है कि जो जज है वो किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, यानी कि जो रूलिंग पार्टी, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके कंट्रोल में। बट जो, हाँ, जिस कंट्री में हम रहते हैं, हम और आप रहते हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे गवर्निंग जो बॉडीज हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। बताया हमने अभी कि आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, जुडिशरी डिपार्टमेंट है। अब ये जो जुडिशरी डिपार्टमेंट है हमारी कंट्री में, ये जो सिचुएशन है इसको असाइड कर दीजिए। ठीक है, अब इसकी बात नहीं करेंगे। अब यही सिचुएशन अगर हमारी कंट्री की बात करें रियल सिचुएशन में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है,
यही है टॉपिक ना, इंडिपेंडेंट है, यानी कि कोई भी लेजिस्लेचर्स यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स या एग्जीक्यूटिव्स का कंट्रोल हमारे जुडिशियल सिस्टम पे नहीं है। अगर वो अपॉइंट नहीं करते, लेजिस्लेचर्स अपॉइंट नहीं करते, एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट नहीं करते, वो इनके जो सिस्टम है हमारा पूरा आपका जुडिशियल डिपार्टमेंट, वो उस पर इनका कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि हम समझते हैं इसको ऐसे देख करके कि ये हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, इसकी 3 बॉडीज हो गई, ये आपके लेजिस्लेचर्स हो गए, ये एग्जीक्यूटिव्स हो गए, ये आपका जुडिशियल डिपार्टमेंट। ये जुडिशियल डिपार्टमेंट ये बहुत स्ट्रांग है, ये अपने आप में ही पूरा है, इसका या इसका किसी का भी इस पे इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ना इनके लीडर्स का होता है, ना जितने इसके मेंबर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो इस पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। ये जो डिसीजन लेना चाहता है वो लेता है, इंडिपेंडेंट है अपनी सिस्टम। जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं जुडिशियल डिपार्टमेंट के, वो आपस में ही बात करके सलाह मशवरा अपर कोर्ट, लोअर कोर्ट, देन अपर कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। बट ये यहाँ से स्टार्ट होके अपने में ही करेंगे, ये इनसे सजेशंस नहीं लेंगे, ये इनसे सजेशंस नहीं लेंगे, या इनका पार इस पे कुछ भी असर नहीं करेगा, ठीक है। अगर यही केस जो ऊपर देखा हमने कि पॉलिटिकल लीडर ने एक्वायर करा है, हमारी सिचुएशन होती, हमारी कंट्री की सिचुएशन होती, तो क्या होता? पॉलिटिकल लीडर्स क्या जज को हटा देते? जो जज जो डिसीजन लेगा वो क्या अपने आप लेगा, उसमें किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। यानी कि पॉलिटिकल लीडर चाहेंगे भी कि हमारे फेवर में जाए और हम ये एक्वायर कर लें। ऐसा होता है बहुत से केसेस में, देखते हैं कि जो रिच और जो पावरफुल होते हैं, इवन हम अपने कंट्री में देखते हैं, उनका इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो पैसा खिला करके, कहते हैं ना, पैसा खिला दिया, या फिर जो है ना कुछ और तरीके से क्या करते हैं, अपने फेवर में डिसीजंस ले लेते हैं। बट इन रियल सेंस अगर बात और नहीं समझ में आती, दूसरे ग्रुप को लगता है कि नहीं डिसीजन नहीं सही गया, तो वो हायर कोर्ट में भी जाकर के अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट कोर्ट में जाकर। सब क्या है, आपको सही माने में डिसीजंस आपके जो एग्जैक्ट होगा, जो ट्रू होगी, जो ट्रुथ होगा, जो सही होगा डिसीजन, वो दिया जाएगा। कहां से आएगा? हमारे ये डिपार्टमेंट देगा, जिसपे किसी का भी असर नहीं होता है। क्लियर हो रहा है ना? The control that the politicians hold over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. This lack of independence will force the judge to make all judgment in favor of the politician. ये सब सिचुएशन कौन सी है? जबकि जो है हमारी कंट्री की सिचुएशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे पॉलिटिशियन का पूरा कंट्रोल किस पे? जज पे, यानी कि पूरी की पूरी जुडिशियल डिपार्टमेंट पे, वो जैसा चाह रहे हैं वैसे ही डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है ना। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protests against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं ना कि रिच है, पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हो या ना भी है पॉलिटिशियन, पावर में लोग होते हैं जो रिच होते हैं, वो अपने फेवर में डिसीजन दिलवाते हैं। इसी के लिए, सिर्फ इसी वजह से कि दूसरे का इन्फ्लुएंस यानी कि पावर का या दूसरे ग्रुप का इन्फ्लुएंस किसी का ना हो जजमेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया है जुडिशियल डिपार्टमेंट को कि वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस खुद ले। ये कहाँ लिखा है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेस्ट करता है, यानी कि हमें प्रोटेक्ट करता है। किसके करता है? अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट। इसी की वजह से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारी जो जुडिशरी डिपार्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी, अपने डिसीजंस खुद लेगी, प्रोटेक्ट करती है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को। क्लियर हो रहा है ना? इसी की वजह से, अदरवाइज क्या होता है, सिचुएशन यही वाली रहती कि दूसरे का इफेक्ट आ रहा है, जो चाह रहे हैं, पावर में है, बहुत ज्यादा रिच हैं, पावरफुल हैं, तो वो जैसा डिसीजन चाहेंगे अपने हिसाब से जो जजमेंट को भी मोल्ड कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। One aspect of this independence is the separation of powers. This, as you read in chapter 1, is a key feature of the constitution. इसलिए भी हमने बताया ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? सबके अपने अपने पावर हैं, लेजिस्लेचर्स के अपने पावर हैं, आपके एग्जीक्यूटिव्स के अपने पावर हैं, जुडिशियल डिपार्टमेंट के अपने पावर हैं, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। और ये क्या है? जो सेपरेशन ऑफ पावर जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल फीचर्स में आता है ना, यानी कि जिसको जो पावर दी गई है वो अपने पावर को अपने लिमिट में ही क्रॉस करेगा, यानी कि वो उसे क्रॉस नहीं करेगा। ये कहाँ है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है।
What this means here is that other branches of government, that is the legislatures and the executive, cannot interfere in the work of the judiciary. इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि सबको अपनी अपनी पावर दी गई है। इसी वजह से जो लेजिस्लेचर्स हैं और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका इंटरफेरेंस नहीं होता है जुडिशरी डिपार्टमेंट में, यानी कि थर्ड गवर्निंग बॉडी में। क्लियर हो रहा है ना? The courts are not under the government and do not act on their behalf. से गवर्नमेंट चेंज हो रही है ना, रूलिंग पार्टी चेंज होती रहती है, बट ये जुडिशरी डिपार्टमेंट है वो अपना उनका जो प्रोसीजर है, जो उनका जो सिस्टम है वो अपने अकॉर्डिंग चलता है। रूलिंग पार्टी चेंज होती रहे, अलग अलग पार्टीज आकर के गवर्नमेंट में बैठ जाए, उनके हाथ की कठपुतली जो जुडिशरी डिपार्टमेंट नहीं होती है, उसका डिपार्टमेंट अपना अलग चलता है, उसका सिस्टम ही अलग है। क्लियर हो रहा है ना? गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस जुडिशरी डिपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं होता। गवर्नमेंट का एक पार्ट है जुडिशरी डिपार्टमेंट, बट उस जो रूलिंग पार्टी होती है जो गवर्नमेंट की, चाहे वो एज ए लेजिस्लेचर्स हो या एग्जीक्यूटिव्स हो, उनका इन्फ्लुएंस इस पार्ट पे नहीं होता है, यानी कि जुडिशरी सिस्टम में नहीं होता है। क्लियर हो गया ना? For the above separation of work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. अब ये देखा है कि जैसे मिनिस्टर्स का होता है ना, आए दिन होता ट्रांसफर, एक अगर रूलिंग पार्टी है और चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, दूसरी रूलिंग पार्टी का इलेक्शंस में दूसरे को मेजोरिटी मिल गई, तो क्या सारे के सारे मिनिस्टर्स ही चेंज हो, ट्रांसफर होते चले जा रहे हैं, होता है ना। दूसरा बिल्कुल नए आ रहा है, या फिर कुछ ईयर्स में आपको देखने को मिलता है कि ट्रांसफर बहुत तेजी से हो रहे हैं, डिपार्टमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। तो ये चीजें आपको जुडिशरी डिपार्टमेंट में नहीं देखने को मिलेंगे। लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव्स के जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, यानी कि जुडिशरी डिपार्टमेंट में जजेस को रिमूव करना इतना आसान नहीं होता है। तो कहते हैं ना, जज की ट्रांसफर के पॉलिटिकल बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, रिच हैं, तो चाहेंगे तो इस जज को भी हटा देंगे। होता है ना कि मिनिस्टर डिपार्टमेंट में काम से समझ में नहीं आया, बहुत ही पावरफुल लोग के हाथ में आ गया, अब बहुत ही ऑनेस्टली कोई काम कर रहा है तो क्या उसका ट्रांसफर करा दिया, उसको रिमूव कर दिया। बट यहाँ पे क्या है, किसी भी जज को रिमूव करना इतना आसान नहीं होता। एक बार अगर अपॉइंटेड हो गए, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, जज का रिमूवमेंट इतना आसान नहीं होता। ये इनके हाथ के खेल नहीं है, किसके, लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो है हमारे गवर्निंग बॉडी में होते हैं। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो रही है। इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislatures and the executive. अब ये सब किसके अंडर में आ रहा है, कंट्रोल में आ रहा है, कि लेजिस्लेचर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनके हाथ में पावर हमने दे दी, हमने मीन सिटीजन्स ऑफ इंडिया ने दे दी है कि हाँ आपके हाथ में पावर दे दी, आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, आप जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहे बनाएं, हमने पावर दिया है ना। बट क्या है, जब पावर आ जाती है तो इसका अगर मिस यूज कर रहे हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर्स हों चाहे एग्जीक्यूटिव्स, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन होना चाहिए? हमने तो बना दिया, हमने तो उनको छूट दे दी है, पब्लिक ने यहाँ की छूट दे दी कि हाँ आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए हमारे लिए। अब उनके हाथ में पावर आ गई, अब उसका मिसयूज भी तो कर सकते हैं, बट इस मिसयूज को चेक करने के लिए, लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि हमारा जुडिशियल डिपार्टमेंट है जो कंट्रोल करता है दोनों को, लेजिस्लेचर्स को भी करता है और किसको करता है? एग्जीक्यूटिव्स को। और ये सारे रूल्स कहाँ लिखे हैं? गाइडलाइन में है, कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। ठीक है। It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated. यानी कि अगर हमारे ये सब बातें तो हो गई कि लेजिस्लेचर्स एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा जुडिशरी डिपार्टमेंट कर रहा है, उसके पास इतनी अथॉरिटी। अदरवाइज जनरल पब्लिक हम अपोज कर सकते हैं कि भाई ये लॉ बना रहे हैं, ये चीज नहीं कर रहे, बट अप्रोच करने के लिए हमें अपोज कर रहे हैं तो हमें अप्रोच किससे करना पड़ेगा? हमें अप्रोच करना पड़ेगा अपनी जुडिशरी डिपार्टमेंट, यानी कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर हमारा फंडामेंटल राइट हर्ट हो रहा है, वायलेट कर रहा है कोई भी, तो हम किसको अप्रोच करेंगे? हम मंत्री को ढूंढेंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने वोट दिया उनसे जाके कहेंगे कि नहीं मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे ये अधिकार नहीं मिल रहा, तो कोई सुनवाई होगी? कोई फायदा होगा? आप चिल्लाते रहिए।
नहीं फायदा है। हमें डायरेक्ट कहाँ जाना है, हमें कोर्ट में जाकर के अपनी अपील देनी, हमें अप्रोच किसको करना है, कोर्ट को करना है। क्योंकि एक यही सिस्टम है कि अगर कुछ भी वायलेटेड होता है, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, हमें सीधे अप्रोच करना है कोर्ट में, और जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें न्याय मिलेगा। क्यों कि वी ऑल आर इक्वल। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे वायलेट, कोई भी वायलेट कर रहा है, तो हमें अप्रोच वही करेंगे, किसी और से, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पास जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान के पास जा रहे हैं, लेजिस्लेचर्स के बहुत पावरफुल मंत्री है उनके पास जाकर के अपनी बात कहेंगे तो बात बनेगी, नहीं बनेगी। वो आपको इंसाफ नहीं दिलाएगा, इंसाफ वहीं से मिलेगा। क्लियर हो रहा है ना कि क्या है कि इंडिपेंडेंट है हमारा जुडिशरी डिपार्टमेंट, किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इवन हमने बात कही, आपको बार बार बता रहे हैं, इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट है, किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कोई भी पावरफुल लोगों का भी नहीं होता है, किसी पार्टी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। पार्टी चेंज भी हो जाए तब भी इसका सिस्टम अपने आप से काम करता रहेगा, इस पे किसी का भी असर नहीं, कोई भी पार्टी आती जाए इस पे असर नहीं होने वाला, किसी भी पार्टी का इन्फ्लुएंस इसमें नहीं दिखता है। ठीक है, हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।